तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 तक क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे 6 में देखिए दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, यानी कि कोई संख्या जैसे कि यहाँ पे 130 दिया गया, इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण संख्या बन जाए। क्या संख्या इसमें जोड़ेंगे कि एक पूर्ण संख्या बन जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। पिछले वाला क्वेश्चन में था कि क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इसमें है क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 130 है, तो 130 में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो ये दोनों जोड़ा लगेगा, उसके बाद ये रह जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक से लगाएंगे एक मर्ते में, तो एक जो है ये कट जाएगा, वहाँ यहाँ पे एक का एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो यहाँ से फिर तो एक मर्ते में लगाया तो एक को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से उतरेगा जोड़ा में तो 30 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या लगाए कि 30 के बराबर या 30 से कम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, ठीक है। तो 1 से लगाएंगे तो 21 इकाई 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 9 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 1 से लगाया तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये जो संख्या है 11 के स्क्वायर से बड़ा है, तभी ना यहाँ पे 9 शेष बच गया। अगर यह छोटा रहता तो फिर कम जाता। तो यहाँ पे 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ पे 30 है तो 12 है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो संख्या है 11 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। तो 12 के सिंबल ऐसे होता है, कितना बड़ा है तो 11 के स्क्वायर से बड़ा है 130। 130 को में क्या हम जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर हमको दे दिया जाएगा कि 130 में क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 9 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे देखिए इससे 12, इसमें जो है एक प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 11 के स्क्वायर 121 होता है, इससे 12 130 होता है। अब इससे 12 के स्क्वायर 144 होता है। अब देखिए यहाँ पे 130 आया, यहाँ पे 144 आया। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 144 में से हम क्या करेंगे, 144 में से हम 130 को घटा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगी क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यानी कि यही 14 को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, जैसे कि 130 अभी है, ये जो है 130 है, तो 130 में हम ये 14 जोड़ेंगे। 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बन जाएगा 144। 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो संख्या हमको प्राप्त होता है उसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना होता है। तो वर्गमूल तो हम दो तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 144 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे तो एक आ जाएगा, ये एक कट जाएगा एक मर्ते में तो एक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से 44 उतरेगा, एक आ एक 2, तो फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 22 दूना के 44, तो ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 दूना 44, तो यहाँ पे 2। अब देखिए 12 के वर्ग कितना है, 144 है, ये हो गया। या फिर आप 144 को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 144 लिखेगा और 144 किसका वर्ग है, तो रूट अंडर 12 गुना 12, तो 12 गुना 12। अब ये दोनों में से एगो 2 बाहर आ जाएगा, क्या कि ये रूट के अंदर है, बाहर आ गया तो एगो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये कौन संख्या जोड़े, तो 14 जोड़े है। 14 संख्या जोड़े है तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और वर्गमूल कितना आया है, तो 12 आया है, तो 12 यही हो जाएगा आपका आंसर इस सवाल का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा में है 8400। तो 8400 को क्या करेंगे, पहले हम वर्गमूल तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 नमा 81 हो जाएगा, तो 81 लगाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, डबल 0 उतरेगा, 9 दूना 18। 18 में जब हम 1 रखेंगे और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना लगाए, पहले 9 लगाए, उसके बाद फिर 1 लगाए है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 119 बच जाएगा, 119। अब 119 जो है तो इसका 91 का वर्ग करेंगे तो अब इतना जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे 91 का वर्ग में से ये 12 है 8400, तभी ना यहाँ पे शेष बच गया। तो यहाँ पे 8400 और इससे 12 होगा 91 से 1 प्लस करके, तो यानी कि 92 के होल स्क्वायर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए 91 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 8281 हो जाएगा। इससे 12 8400 और इससे 12 हो जाएगा 8464। अब देखिए यहाँ पे 8400 में कौन संख्या जोड़े कीजिए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो पूर्ण वर्ग है 8464। तो यहाँ पे 8464 में से आप 8400 को घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन संख्या जोड़े थे, 64। तो यहाँ पे 64 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो यहाँ पे 8400 में 64 को जोड़ देंगे तो 8464 बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब इसका कह रहा है वर्गमूल तोड़ने, तो ये पहला विधि है और ये दूसरा विधि है। तो आप जानते हैं कि दो तरीका से हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 8464 जो है तो इसको हम 8464 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए 8464 92 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम रूट के अंदर 92 गुना 92 लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर 2 गो 92 है तो एगो 92 बाहर आ जाएगा, तो ये 92 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन संख्या जोड़े, तो 64 जोड़े और इसका वर्गमूल जब तोड़े तो कितना आया, 92 आया। यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 6203, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले वर्गमूल तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा। 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 49। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे 62 में से 49 को तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 13 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जोड़ा में 0 3 उतरेगा, 0 3 जब उतरेगा अब इसको जोड़ लेंगे तो 7 और 7 14। इसमें जब 8 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1184 आपका बन जाएगा। तो 1184 इसको जब घटाएंगे तो 119 बच जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है ये किसका वर्ग है, तो यहाँ पे पहले तो 8 रखे तो 78 का वर्ग से ज़्यादा है। 78 के वर्ग से ज़्यादा है कितना, 6203, तभी ना 119 शेष बच गया है। तो ये 6203 जो है ज़्यादा है और इसमें 1 जोड़ लेंगे तो 69 के वर्ग हो जाएगा, 79 के वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 के वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पे 6084, उससे 12 कितना है, 6203 और यहाँ पे 79 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 6241 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या इसमें जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ से आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे 6241 में से आप 6203 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा 38। और यही 38 जो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे 6203 में हम 38 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 को जोड़ेंगे तो 6241 हो जाएगा। यही 6241 जो है किसका वर्ग है, तो 79 के वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 6241 बराबर रूट अंडर 79 गुना 79। अब यहाँ पे 2 गो 79 तो एगो 79 बाहर हो जाएगा। तो हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या जोड़े, तो यहाँ पे 38 संख्या जो है उसमें जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आप पूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपका 79 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6412। तो 6412 के आप कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम 8 से लगाएंगे तो 8 से 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 8 64 ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 12 उतरेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 में हम क्या से गुना करें, कौन संख्या से गुना करें कि ये 12 आ जाए, तो यहाँ पे हम 0 से इसमें गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 से जब गुना करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 के 12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 12 के 12 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 80 का वर्ग जो है, तो 80 का वर्ग से ये ज़्यादा है तब 12 शेष बच रहा है। यह कौन, तो 6412 ज़्यादा है। और यहाँ पे इससे ज़्यादा 80 से 1 ज़्यादा तो 81 का वर्ग, 1 ज़्यादा कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 80 का वर्ग होता है कितना, तो 6400। उसके बाद इससे ज़्यादा होता है 6412 और यहाँ पे 81 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 6561। 6561 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कौन संख्या जोड़े, तो यहाँ पे 6561 में से आप 6400
12 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 149 आ जाएगा। 149 आ गया तो यही संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6412 में 149 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6561। 6561 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए 6561 जो है वो 81 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट अंडर 6561 लिखेंगे और इसको हम दो टर्म में लिख देंगे। 81 गुना 81 का वर्ग है तो यहाँ से एगो 81 बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन संख्या जोड़े, तो 149 जोड़े तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 149 और यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आया, तो 81 आया। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है 525। तो 525 तो यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जाएगा। एक बचेगा तो यहाँ पे हम क्या मार्क में लगाए, तो 2 लिख देंगे। एक बचेगा तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। तो 125 तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो 42 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 84। तो यहाँ पे कितना शेष बच गया, तो 41 शेष बच गया। तो यहाँ पे ये जो 2 लगाए तो 42 यानी कि 22 का वर्ग से ये ज़्यादा है 525, तो 525 ज़्यादा है तो इसको हम लिख लेंगे। और 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 का वर्ग जो होगा इससे भी ज़्यादा होगा 525 से भी, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 22 का वर्ग कितना होता है, तो 484 होता है। इससे ज़्यादा 525 है और 23 का वर्ग 529 होता है, तो इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे 529 में से हम 525 को घटा देंगे तो पता चल जाएगी कौन संख्या घटाएं। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे इसको तो 4 बच जाएगा। यही 4 अगर हम 525 में जोड़ देंगे तो 529 हो जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 525 में 4 जोड़ेंगे तो 529 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग है। तो ये जो पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पे रूट अंडर 529 लिखेंगे। और किसका पूर्ण वर्ग है, तो 23 का वर्ग है। ठीक है, तो इसको रूट अंडर 23 गुना 23 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को 23 में से 1 को 23 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर कर दिए इसको। अब देखिए कौन संख्या इसमें जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 4। और यहाँ पे कौन सी संख्या इसका वर्गमूल आया, तो यहाँ पे कितना के, तो 23 के वर्गमूल कितना है 529, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा में आपको दिया गया है छठा में 1750। तो यहाँ पे 1750 को अब हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो हम लास्ट से यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो ये जोड़ा में है तो इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 चौका 16 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 चौका 16, तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब 1 होगा 17 में से 16 घटाए तो 1, तो ऊपर से 50 उतरेगा, 4 4 8 हो जाएगा। 8 में अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, तो 1 रखते हैं तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब 150 में से 81 घटाएंगे तो 69 बच जाएगा। 69 जो आ गया तो यहाँ पे क्या रखें, 1, तो 41 के वर्ग से क्या है, 41 के वर्ग से 1750 जो है ज़्यादा है, तो 1750 यहाँ पे लिख देंगे। और 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42 का वर्ग हो जाएगा। अब 41 का वर्ग कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 1681। इससे 12 हो जाएगा 1750 और 1750 से 12 हो जाएगा 42 का वर्ग। तो 42 का वर्ग कितना हो जाएगा 1764। अब देखिए यहाँ पे 1750 में कौन संख्या जोड़ी कितना आ जाएगा, तो हम इसी में से डायरेक्ट घटा लेंगे। तो 1764 में से 1750 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14। ठीक है, तो यही संख्या हम जब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 1750 में हम 14 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा जो कि 1764 आ जाएगा। अब यही जो 1764 आप इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो हम 2 तरीका बताए हैं, तो किसी से भी आप तोड़ सकते हैं। तो 1764 जो है किसका वर्ग है, तो 42 का, तो इसको हम लिखेंगे रूट अंडर 42 गुना 42, ये लिख सकते हैं। तो 2 को 42 है रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, तो 1 को 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन संख्या जोड़े, तो 14 संख्या जोड़ेंगे। 14 को जब जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1825 को जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, तो ये जोड़ा में है, तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 16 तो 18 में से 16 घटेगा तो 2 4 4 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि यहाँ पे इसका बराबर आ जाएगा? तो यहाँ पे बराबर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 82 दूना 164 होता है, तो 164 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। अब ये जो 61 आया, तो यहाँ पे पहले तो हम कौन संख्या रखे? तो 4 रखे, उसके बाद फिर 2 रखे। तो 42 के वर्ग से क्या है? ये ज़्यादा है, तभी ना 1825 नहीं काटा। तो 1825 जो है ज़्यादा है। और ये इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, तो 42 है 43 का वर्ग कर देंगे। तो 42 का वर्ग कितना होता है? तो 1764 होता है। इससे 12 कौन हो जाएगा? 1825 हो जाएगा। और इससे भी 12 43 का वर्ग हो जाएगा, जो कि 1849 होता है। तो अब यहाँ देखिए 1825 में कौन संख्या जोड़े कि इतना आ जाए? तो इसी में से हम क्या करेंगे? 1849 में से हम 1825 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 24। तो 24 आ जाएगा। यही जो है 1825 में हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1825 में हम 24 को जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आपका जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1849। ये कि पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं, 43 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? तो ये जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग संख्या तो आ गया, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा √अंडर 1849। तो यहाँ पे किसका वर्गमूल है? वर्ग है तो 43 का। तो यहाँ पे √अंडर 43 गुना 43 कर सकते हैं। अब 2 को 43 से तो 1 43 बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन गया? तो 24। तो यहाँ पे 24 कॉमा, अब यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग संख्या आ गया उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 43। तो ये 43 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर ये वीडियो पहुँचाएं ताकि उनको भी मदद मिल सके। अब 5.2 के सिर्फ एगो क्वेश्चन बच गया है 7 नंबर, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।